नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लू एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। सिंधु जल समझौते पर भारत का नया प्लान, अब एक और बड़ा झटका झेलेगा पाकिस्तान। सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद भारत ने पाकिस्तान को एक और झटका देने की तैयारी की है। खबर है कि भारत वर्ल्ड बैंक और एक्सपर्ट मिशेल लीनो को बैठकों में शामिल नहीं होने के अपने फैसले के बारे में जानकारी देने वाले हैं। कहा जा रहा है कि भारत लीनो से आगामी बैठकों को होल्ड या स्थगित करने के लिए कह सकता है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। हिंदुस्तान टाइम्स को एक अधिकारी ने बताया कि संधि के स्थगित होने के कारण सरकार लीनो के दफ्तर को आगामी बैठकों पर रोक लगाने के लिए कह सकती है। खास बात है कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लीनो का दफ्तर नवंबर में वियना में बैठक करने जा रहा था। खास बात है कि पीसीए ही पाकिस्तान की तरफ से किशन गंगा और रतले बांध को लेकर उठाए गए विवाद का निपटारा कर रहा है। मामले के एक जानकार ने बताया, चूंकि संधि स्थगित हो चुकी है तो संधि के तहत न्यूट्रल एक्सपर्ट विवाद के समाधान में शामिल नहीं होंगे। भारत ने 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद सिंधु जल समझौता स्थगित करने का ऐलान किया था। बांध पाकिस्तान ने पहली बार साल 2006 में झेलम नदी पर बनाए गए भारत के 330 मेगावाट किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद चिनाब नदी पर 850 मेगावाट के रतले प्रोजेक्ट की योजना पर सवाल उठाए थे। गुरेज में 330 मेगावाट के किशन गंगा प्रोजेक्ट और चिनाब घाटी में तैयार हो रहे 850 मेगावाट के रतले बांध के मामले में कुल 7 मामलों में मतभेद है। सिंधु जल संधि भारत में पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर अप्रैल में पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए उसके साथ राजनयिक संबंधों में व्यापक कटौती, 1960 की सिंधु जल संधि स्थगित करने और अटारी चौकी को बंद किए जाने समेत कई फैसले किए थे। सरकार ने भारतीय उच्चायोगों में तैनात लोगों की कुल संख्या घटाकर 55 से 30 करने, पाकिस्तानी नागरिकों को दक्षिण वीजा छूट योजना SVES के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं देने समेत कई कदम उठाए थे। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो और कमेंट करें। धन्यवाद।